हेलो फ्रेंड्स, मिशन एनटीए जेआरएफ नेट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट का पेपर नंबर 2 कॉमर्स यूनिट नंबर 1 मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें आज हम टॉपिक करेंगे अप्रोचेज, फिलॉसफीज और ओरिएंटेशंस टू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अप्रोचेज टू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। These are the points of the approaches, philosophies or orientations to marketing concept. Production concept, product concept, selling concept, marketing concept, societal marketing concept और holistic marketing concept। तो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट इज द ओल्डेस्ट कंसेप्ट। यह सबसे पुराना कंसेप्ट है। कंज्यूमर्स विल प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल। कंज्यूमर्स उन प्रोडक्ट्स को प्रेफर करता है जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। और इसके साथ साथ मैनेजर्स कंसंट्रेट्स ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड लो कॉस्ट एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। इन दिस प्रोडक्शन कंसेप्ट सप्लाई इज हाई, शॉर्टेज डजंट हैपन। इसमें हमेशा सप्लाई ज़्यादा रहती है और जो शॉर्टेज है वो नहीं होती। इसके साथ साथ मोर यू प्रोड्यूस मोर कस्टमर्स यू गेट। इसमें जितना ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं उतने ज़्यादा कस्टमर्स हमें मिलते हैं। इसी के साथ साथ मार्केट कैन स्टिल एब्जॉर्ब मोर ऑफ द प्रोडक्ट, अर्न प्रॉफिट एंड स्टिल कीपिंग द प्राइस लो। सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्ट कंसेप्ट। इन दिस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, consumers favors those products that provide them better quality, performance and innovative features। इसमें जो consumers होते हैं वो उसी प्रोडक्ट को फेवर करते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है या कोई उसका फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उन प्रोडक्ट्स को ये फेवर करते हैं। कंज्यूमर्स इसमें अवेयर होते हैं क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड दे कैन इवेल्युएट द गुड क्वालिटी एंड performance of the product. Concept is founded on the belief that consumer will not purchase an adequate quantity of a product or services unless they are actively persuaded to do so। इसमें consumers ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश नहीं करता है और जब तक कि मार्केटर उसे फोर्स नहीं करता है। इस तरीके से एक तरीके से मार्केटर उस पर दबाव बनाता है। जैसे ब्रांड्स दैट आर heavily rely on email marketing of the marketing concept focuses on creating long term value for customers by understanding their needs and wants and communicating those needs and wants clearly to your company and delivering products and services that fulfill those needs at a price point that still makes sense for both the side। जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करता है कस्टमर्स के लिए, उनकी नीड्स और वांट्स को अंडरस्टैंड करता है, उस नीड्स और वांट्स को वो कंपनी को बताता है, कंपनी उसके बेसिस पे प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर करती है जो कि दोनों के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट एक तरीके की स्ट्रेटेजी है। शुड डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर इन ए वे दैट मेंटेन्स और इम्प्रूव बोथ द कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी वेलबींग। जो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट है उसमें हम जो सोसाइटी को सबसे ऊपर रखते हैं और उसके साथ साथ हम प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ कंज्यूमर्स को भी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। Holistic marketing concept. Holistic marketing concept consider all the different parts of a business as a one single entity। जो holistic marketing concept है एक ही entity मानता है बिजनेस को। It refers to the promotion of the company's objectives, process, culture, brands, products and services to employees and staff members within the organization। Internal marketing में प्रमोशन किया जाता है उसके ऑब्जेक्टिव्स का, कल्चर का, प्रोसेस का, ब्रांड्स का, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का टू द एम्प्लॉयज एंड स्टाफ मेंबर्स, ताकि स्टाफ मेंबर्स जो एम्प्लॉयज हैं वो आपस में एक तरीके से रिलेशनशिप बना सकें।
Marketing is a strategic approach to integrating communications and interactive experiences, targeting defined audiences and individuals, which coordinates all the aspects of marketing of a brand. यानी एक तरीके से यह individuals और जो target audiences हैं उनके बीच में coordination establish करता है through the interactive experiences and integrated marketing communications. Next point है relationship marketing. Relationship marketing refers to those marketing strategy for cultivating more meaningful relationship with customers to ensure long-term satisfaction and brand loyalty. Relationship marketing is not about short-term wins or sales transactions. Instead, it focuses on delighting customers for the long haul. यानी रिलेशनशिप मार्केटिंग का मेन वर्क होता है कि वह कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सके ताकि उसकी ब्रांड लॉयल्टी बनी रहे, और यह एक तरीके से सेल्स को इम्प्रूव करने का जरिया केवल नहीं है, यह इसका मीनिंग होता है कि कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा खुश किया जा सके. परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज ए डिजिटल मार्केटिंग strategy based on results in which brands or businesses only pay the marketing agencies, advertising platforms or affiliates when they achieve their specific campaign goals, typically in the form of sales, clicks or leads. यानी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में तभी पे किया जाता है जब वह जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं या एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है वह अपने गोल को अचीव कर लेते हैं. जैसे सेल्स को इंप्रूव करने के लिए अगर एडवर्टीजमेंट की गई है, जैसे पे पर क्लिक इसका एग्जांपल्स है,